यकीन नहीं होता दोस्तों कि रफ़ी साहब का ये नायाब गीत पहले मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक ऐसा गीत जो चौंका के रख देगा। क्या इसको पहले मुकेश जी ने रिकॉर्ड सच में किया होगा? कौन सा ये गीत था दोस्तों जो पहले मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ, बाद में इसको रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड कराया गया और आज भी ये एवरग्रीन सॉन्ग रफ़ी साहब की आवाज़ ही में हम सुनते हैं और रफ़ी साहब की आवाज़ ही में ये उपलब्ध है। क्या था पूरा किस्सा? बड़ा दिलचस्प ये किस्सा है। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। दोस्तों, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, कई गीत ऐसे हैं बॉलीवुड के, फिल्मी संगीत जगत के पुराने एवरग्रीन सॉन्ग, कई गीत ऐसे हैं जिनको पहले किशोर कुमार साहब गाने वाले थे, बाद में रफ़ी साहब ने गा दिए। कई अमर गीत ऐसे हैं, मगर ये गीत ज़्यादा चौंकाते नहीं। मुकेश जी के भी कई सॉन्ग ऐसे हैं मुकेश जी के कि जो पहले तलत महमूद से गवाए जा रहे थे, बाद में मुकेश जी से गवाए गए। मगर दोस्तों, इन गीतों के जो किस्से हैं, इन गीतों के किस्से चौंकाते नहीं है। मगर मैं जिस गीत का किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ, सच में ये गीत चौंकाता है। क्या सच में पहले इस गीत को मुकेश जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया होगा? क्या ये किस्सा था दोस्तों? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, 1960 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था घूंघट। भारत भूषण, प्रदीप कुमार, बीना राय, आशा पारिक स्टार कास्ट थी इस फिल्म की। इस फिल्म के डायरेक्टर थे रामानंद सागर और जेमिनी बैनर की ये फिल्म थी। बड़ी खूबसूरत ये फिल्म थी। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि और इस फिल्म के गीतकार थे लेजेंड शकील बदायूनी। रवि शकील बदायूनी साहब ने बहुत बेहतर संगीत दिया था घूंघट के लिए। घूंघट फिल्म की अगर बात करें तो इसके 10 गीत रिलीज़ हुए थे और इन 10 गीतों में जो आवाज़ें थी वो आशा भोसले जी की थी, महेंद्र कपूर साहब की थी, लता जी की थी, मोहम्मद रफ़ी साहब की भी थी। मगर इसी घूंघट का एक 11वां गीत भी रिकॉर्ड हुआ था जिसको मुकेश जी ने गाया था। बाद में न जाने क्या हुआ, इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे रामानंद सागर, उनको लगा कि मुकेश जी का अगर ये गीत डालेंगे तो फिल्म की लेंथ, फिल्म की लंबाई बढ़ जाएगी, या फिर सिचुएशन के हिसाब से इस फिल्म में ये गीत फिट नहीं बैठ रहा था। तो ये जो 11वां गीत था जिसको संगीतकार रवि ने मुकेश जी से रिकॉर्ड करवाया था, ये घूंघट फिल्म के अंदर नहीं आया था और ये गीत ऐसे ही रह गया। घूंघट रिलीज भी हो गई, 10 गीत फिल्म के अंदर आ गए, 11वां फिल्म के अंदर नहीं आया और किसी को पता भी नहीं था कि 11वां गीत भी कोई रिकॉर्ड हुआ था मुकेश जी की आवाज़ में जिसको घूंघट फिल्म के अंदर आना था, मगर किसी कारणवश घूंघट फिल्म के अंदर वो रखा नहीं गया। तो खैर साहब, बात आई गई हो गई। इसके 4-5 साल बाद मनोज कुमार साहब की एक फिल्म बन रही थी। काफ़ी गंभीर ये फिल्म थी मनोज कुमार साहब की, जिसको कहते हैं सैड लव स्टोरी। ऐसी कुछ इस फिल्म की कहानी थी। आशा पारिक मनोज कुमार साहब के साथ थी। तो मनोज कुमार साहब जब इस फिल्म का लीड रोल निभा रहे थे तो उनके लिए कुछ गीत रिकॉर्ड कर रहे थे संगीतकार रवि, फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से। इस फिल्म के भी जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो रवि ही थे और लिरिसिस्ट इस फिल्म के भी शकील बदायूनी थे। यानी इस फिल्म की जो संगीत के लिए जोड़ी थी लिरिसिस्ट और संगीतकार की, वो संगीतकार रवि और शकील बदायूनी की ही थी और ये जोड़ी संगीत की घूंघट के अंदर भी थी। तो खैर साहब, संगीतकार रवि मनोज कुमार साहब के लिए इस फिल्म में गीत बना रहे थे। जैसे मैंने कहा, गंभीर इस फिल्म की कहानी थी, गंभीर मनोज कुमार साहब का रोल था, तो उसके लिए वैसे गीत संगीतकार रवि कंपोज कर रहे थे और शकील बदायूनी लिख रहे थे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे राज खोसला साहब। तो खैर साहब, जब इस फिल्म के संगीत पर काम हो रहा था तो मनोज कुमार को पता था कि घूंघट फिल्म के अंदर संगीतकार रवि ने एक गीत मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया है और उनको लगा इस गीत के जो लिरिक्स हैं वो इतने बेहतर हैं, तो वो फिल्म कर रहे हैं गंभीर फिल्म अपनी। इस फिल्म की एक सिचुएशन के हिसाब से वो गीत परफेक्ट बैठेगा जो गीत संगीतकार रवि मुकेश जी की आवाज़ में घूंघट में रख नहीं पाए। तो मनोज कुमार को वो गीत इतना पसंद था, उन्होंने संगीतकार रवि से बात की, डायरेक्टर राज खोसला से बात की कि क्यों ना घूंघट का वो गीत जो फिल्म के अंदर नहीं आया, जिसको मुकेश जी ने गाया है, वो
इस फिल्म के अंदर लिया जाए, इस सिचुएशन में लिया जाए। संगीतकार रवि को भी बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि वो गीत जो घूंघट के लिए रिकॉर्ड किया था मनोज कुमार साहब की फिल्म के लिए फिट बैठ रहा है। तो संगीतकार रवि भी मान गए और शकील बदायूनी की भी समझ में आ गया, उन्होंने जो घूंघट के लिए वो गीत लिखा था वो मनोज कुमार साहब की फिल्म के लिए बिल्कुल फिट है। खैर साहब, अब संगीतकार रवि ने बात की जेमिनी वालों से। एसएस वासन शायद जेमिनी के प्रोड्यूसर थे, उनसे बात की गई और इस तरीके से फिर इजाज़त ली संगीतकार रवि ने उस गीत के लिए जो घूंघट फिल्म के अंदर नहीं आया। तो खैर जेमिनी वालों की इजाज़त मिल गई और ये गीत फिर फिट किया गया मनोज कुमार साहब की इस फिल्म में एक बेहतर सिचुएशन के लिए। मगर देखिए, मनोज कुमार साहब जो अधिकतर गीत चाहते थे अपने कि मुकेश जी गाएं, मगर इस फिल्म के लिए खुद मनोज कुमार साहब चाहते थे कि रफ़ी साहब उनके लिए प्लेबैक करें। तो इस तरीके से फिर ये गीत जो घूंघट के लिए रिकॉर्ड हुआ था मुकेश जी की आवाज़ में, संगीतकार रवि ने रफ़ी साहब के हिसाब से कंपोज किया और मनोज कुमार साहब की इस फिल्म के अंदर एक बेहतर सिचुएशन में रखा। जी हाँ, ये गीत कौन सा था और ये मनोज कुमार साहब की फिल्म कौन सी थी? ये मनोज कुमार साहब की फिल्म थी दो बदन और ये गीत था राह गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। गर्दिशों में हरदम। वाकई चौंकाता है ये गीत। क्या इसको पहले मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया होगा? हालांकि मुकेश जी वाला वर्ज़न जो है वो कहीं पर उपलब्ध नहीं है और हम जो वर्ज़न सुनते हैं, जो हम कंपोजिशन सुनते हैं, उसको रफ़ी साहब ने गाया है। और राह गर्दिशों में हरदम ये गीत जैसे अमर हो गया। इस गीत को मिटाया नहीं जा सकता कभी भी लोगों के दिलों से, ऐसा ये गीत है। दो बदन के सारे गाने सुपर डुपर हिट थे, मगर ये सच है राह गर्दिशों में हरदम पहले मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था जिसका वर्ज़न उपलब्ध नहीं है और बाद में संगीतकार रवि ने इसको इस ढंग से कंपोज किया, इसकी पिच को ऐसे रखा कि रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत अच्छा लगे और जब ये गीत मनोज कुमार साहब पर पिक्चराइज हो तो निखर कर आए उस सिचुएशन के लिए। और वाकई ये गीत मनोज कुमार साहब पे कैसा लगता है आप सबको पता है। बहुत लोग शायद इस किस्से को ना माने, मगर ये किस्सा बिल्कुल सच है। ये किस्सा मैंने कहीं ऐसी वैसी जगह से नहीं पढ़ा है, बल्कि इस किस्से को एक चैनल पर शेयर किया था शकील बदायूनी साहब के बेटे ने ही। उन्होंने बताया था कि कैसे एक गीत शकील बदायूनी साहब ने लिखा था घूंघट के लिए, जिसको मुकेश जी ने रिकॉर्ड किया था मगर घूंघट में नहीं आया और बाद में ये गीत आया फिल्म दो बदन के अंदर जो 1966 में आई थी। घूंघट 60 में आई थी, 1960 में आई थी और दो बदन 1966 में आई थी। यानी 3 से 4 साल बाद ये गीत दो बदन के लिए रिकॉर्ड कर लिया गया। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।